आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार बच्चों, हमारे पास में अभिकथन और तर्क दो दिए हैं कथन। तो देखते हैं कि क्या अभिकथन सत्य है और तर्क भी सत्य है, और क्या तर्क जो है अभिकथन की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमको ये देखना है। शुरुआत करते हैं कि किसी छड़ चुंबक की अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के अनुदिश होती है। और तर्क क्या दिया जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के अनुदिश कभी नहीं हो सकती। देखते हैं, विकल्प हमारे पास में दिया गया है, अभिकथन और तर्क सही है, और तर्क जो है अभिकथन की व्याख्या नहीं कर व्याख्या कर रहा है। दूसरा है कि दोनों ही अभिकथन तर्क सही है, लेकिन अभिकथन की जो है तर्क सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा, अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है, और चौथा, अभिकथन और तर्क दोनों गलत है। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी छड़ चुंबक की अक्षीय रेखा पर स्थित कोई बिंदु की बात कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होता है चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के अनुदिश ही होती है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करते हैं ये चित्र की, यहाँ तो चित्र पर ध्यान से देखिए कि अगर हमारे पास में क्यों कोई बिंदु है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी रहेगी, सदैव एस से एन की तरफ ही रहेगी। तो हमारे पास में बच्चों जब हम बात करते हैं अक्षीय स्थिति, तो अक्षीय स्थिति में क्या होता है कि चुंबकीय जो हमारा जो क्षेत्र होता है, जो चुंबक होता है, उसकी बढ़ाई हुई अक्ष पे, जैसे कि आप देख रहे हो, तो इसकी बढ़ाई हुई अक्ष पर हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, कोई भी बिंदु जो है उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो रहेगी वो सदैव अनुदिश होती है एस से एन की ओर, मतलब हमेशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के अनुदिश होती है। तो यह कथन सत्य है। तो हमारे पास में जो चित्र है, आप इस चित्र को देख करके कह सकते हैं। तो वो तो सिंपल सी बात है कि एन अगर हमारा कोई ध्रुव है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक किसी बिंदु की कल्पना कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग एकांक जो है उत्तरी ध्रुव की कल्पना कर ले। तो एकांक उत्तरी ध्रुव जो है वो +1 दर्शा रहा है, किसको, नॉर्थ को, है ना। मतलब आपका जो पोल है वो कौन सा है, आपका उत्तरी पोल है। तो यहाँ पे परिणामी बल की दिशा सदैव कैसी होगी, एस से एन की तरफ रहेगी, है ना। यहाँ पर देख सकते हो आप कि जो हमारे पास में एकांक उत्तरी ध्रुव है उसके ऊपर एन जो है वो क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और जो एस है वो क्या करने वाला है, आकर्षण बल लगाएगा। पर चूंकि एन की जो दूरी है वो पी से ज्यादा करीब है तो इसका बल ज्यादा रहेगा, और एस की जो दूरी है वो ज्यादा है तो पी पर बिंदु पर एस के द्वारा आरोपित जो आकर्षण बल है वो कम रहेगा। तो हम कहेंगे कि परिणामी कैसा रहेगा, इस दिशा में। तो एस से एन की तरफ दिशा होती है, तो उपरोक्त कथन सत्य है। अब क्या बोल रहा है तर्क कि भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के अनुदिश कभी हो ही नहीं सकती। तो यह कथन हम देखते हैं, पुष्टि करते हैं कि सत्य है या नहीं। तो चलो एक काम करा हमने कि अब इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण, मतलब जो हमारी पहली चुंबक थी उसके बाजू में एक बहुत ही प्रबल चुंबक रख दिया, मतलब जिसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा कि यहाँ से जो निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी रहेगी, एन से एस की तरफ यही होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, और यहाँ पर भी एन से एस की तरफ ही रहती है। पर अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वो चुंबकीय क्षेत्र की जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पर अगर हम यहाँ पर कोई बिंदु रख देते हैं, ठीक है, तो ये वही बिंदु है P जो हमने पहले बढ़ाई हुई अक्ष पर रखा था। तो अभी भी हमने बढ़ाई हुई अक्ष पर ही कोई बिंदु P की कल्पना करी है। तो इन जनरल यहाँ पे हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कैसा था, N से, मतलब S से N की तरफ। पर अभी क्या करा हमने, और प्रबल चुंबक को यहाँ पर रख दिया है। तो प्रबल चुंबक का काम क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अगर इसका B2 लग रहा है, तो चूंकि B2 का मान कैसा है, ज्यादा बड़ा है किससे, B1 से, तो हम क्या बोलेंगे इस स्थिति में, चूंकि B2 ज्यादा बड़ा है B1 से, तो परिणामी किस दिशा में रहेगा, परिणामी तो B2 की दिशा में रहेगा। तो B2 की दिशा कैसी है, N से S की तरफ। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि भाई ये भी कथन कैसा रहेगा, एक प्रकार का सत्य कथन है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के अनुदिश कभी नहीं हो सकती। तो भाई ये तो कथन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में हमने एक प्रबल चुंबक की जो है था वो जस्ट हमारी जो चुंबक थी उसके सामने रख दिया। तो यह तो हम कहेंगे कथन गलत है। अतः विकल्प क्रमांक सी जो है प्रश्न की सही व्याख्या कर रहा है कि अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।